हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 4 स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपने मॉड्यूल 4 में फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था। उसकी हमने पार्ट 1 की वीडियो जो है वो कवर कर ली है, जिसमें हमने टॉपिक्स कवर किए थे। इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग चैनल्स को एंड डिज़ाइनिंग अ चैनल टॉपिक को कवर किया था, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम अपना टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज चैनल मेंबर्स एंड सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट चैनल टॉपिक को। इससे पहले ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज चैनल मेंबर्स। अब हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में कि चैनल्स क्या होते हैं। चैनल्स क्या है हमारे पास, जो क्या है हमारे पास एक पाथ है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक लेके जाते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर पॉइंट से हम अपना प्रोडक्ट जो है वो फाइनल कस्टमर के पास पहुंचाते हैं फॉर द कंजप्शन, सो दैट हम उसे अवेलेबल कर सकें अपने कस्टमर के लिए, सो दैट वो उसे कंज्यूम कर सके, ठीक है। ये होता है हमारे पास चैनल्स। अब उनमें कौन कौन से मेंबर्स जो हैं वो इंक्लूड हैं, जो क्या हेल्प कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, दैट इज नोन एज अ चैनल मेंबर्स। जो मेंबर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम वेरियस लेवल्स ऑफ जो हमारे पास चैनल्स जो हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास मेनली 4 लेवल ऑफ चैनल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है 0 लेवल चैनल, जिसमें हमारे पास कोई भी जो है इंटरमीडिएरी इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। उसमें क्या है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाएगा, ठीक है। देन आ गया हमारे पास 1 लेवल चैनल, देन आ गया 2 लेवल चैनल्स एंड 3 लेवल चैनल। इसके अकॉर्डिंगली अगर 0 लेवल है हमारे पास, तो क्या है, हमारे पास कोई भी इंटरमीडिएरी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा हमारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक लेके जाने के लिए, ठीक है। उसमें क्या होगा कि डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को दे रहा है, अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहा है टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। अब जो है हमारे पास 1 लेवल जो चैनल है, उसमें क्या है कि 1 इंटरमीडिएरी जो है इन्वॉल्व होगा, एंड देन 2 लेवल चैनल में क्या होगा हमारे पास कि 2 इंटरमीडिएरीज जो हैं हमारे पास इन्वॉल्व होंगे, जो क्या है हेल्प कर रहे हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, ठीक है। देन इसी तरह आ जाता है हमारा 3rd लेवल, दैट इज 3 लेवल चैनल्स। इसमें हमारे पास 3 इंटरमीडिएरीज जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, 3 मेंबर्स जो हैं हमारे पास इन्वॉल्व होंगे। अब इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। लेवल्स ऑफ मार्केटिंग चैनल्स, हमारे पास मार्केटिंग चैनल्स के मेनली 4 लेवल्स होते हैं, ठीक है। दैट इज 0, 1, 2 एंड 3 लेवल चैनल होते हैं हमारे पास। 0 लेवल चैनल में क्या होता है, 0 लेवल चैनल को हम डायरेक्ट चैनल बोल देते हैं, जिसमें क्या है कि कोई भी इंटरमीडिएरी जो है, कोई भी मेंबर जो है वो इंक्लूड नहीं होगा हमारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, प्रोड्यूसर से डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है हमारा कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, ठीक है। उसके बीच में कोई भी इंटरमीडिएरी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। कोई भी रिटेलर, कोई भी होलसेलर, कोई भी एजेंट या ब्रोकर जो है हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमारा प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोड्यूसर से फाइनल कंज्यूमर तक पहुँच जाएगा इन द डायरेक्ट चैनल, ठीक है। देन हमारे पास आ गया 1 लेवल चैनल। 1 लेवल चैनल में क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास एक जो है मेंबर इन्वॉल्व होगा, जो क्या है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक हमारे प्रोडक्ट को ले जाने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसमें 1 लेवल जो चैनल है उसमें हम रिटेल चैनल इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में एक लिंक होगा, जो क्या है हमारे पास रिटेलर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिटेलर क्या वर्क कर रहा है, एज अ ब्रिज वर्क कर रहा है। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर को लिंक करने के लिए एक ब्रिज की तरह वर्क कर रहा है वो, ठीक है। अब वो क्या है, प्रोड्यूसर से बाय कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट को, एंड कस्टमर जो है वो रिटेलर से बाय कर रहा है उस प्रोडक्ट को, जिससे क्या होगा कि वो प्रोडक्ट इनडायरेक्टली जो है हमारे पास प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के तक पहुंच जाएगा,
ठीक है। इसमें क्या है, वन जो मेंबर दैट इज रिटेलर इन्वॉल्व है, दैट इज नोन एज वन लेवल चैनल। ठीक है। अब आ गया हमारे पास टू लेवल चैनल। टू लेवल चैनल में क्या है हमारे पास कि हमारे पास दो मेंबर्स जो हैं, दो इंटरमीडिएरीज जो हैं इंक्लूड होंगे, जो क्या है प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। अब इस चैनल को हम होलसेल चैनल भी बोलते हैं, जिसमें क्या है कि रिटेलर तो हमारे पास वन लेवल में भी इन्वॉल्व था ना, अब हमारे पास टू लेवल्स हैं तो रिटेलर तो होगा एंड सेकंड जो है हमारे पास वो होलसेलर होगा। ठीक है, इसलिए हम इसे होलसेल चैनल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा प्रोड्यूसर है वो सेल कर रहा है अपने प्रोडक्ट को होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को। ठीक है, वहाँ से जो है बल्क क्वांटिटी में जो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है वो प्रोड्यूसर से बाय कर लेगा प्रोडक्ट को, देन वो प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो रिटेलर के पास जाएगा। देन अब रिटेलर के पास जाएगा तो क्या है, कंज्यूमर डायरेक्टली रिटेलर से बाय कर सकता है उस प्रोडक्ट को, जिससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट कंज्यूमर की तक पहुंच जाएगा। यही हमारा मेन पर्पस होगा हमारे चैनल का। ठीक है, अब ये जिसमें हमारे पास दो मेंबर्स इंक्लूड होंगे, दैट इज होलसेलर एंड रिटेलर, उस चैनल को क्या बोलेंगे हम, टू लेवल चैनल्स। ठीक है, देन आ गया हमारे पास थ्री लेवल चैनल। थ्री लेवल में क्या होगा, अब हमारे पास टू लेवल तक तो हमारे पास था, रिटेलर भी था, होलसेलर भी था। ठीक है, अब थ्री लेवल में रिटेलर भी होगा, होलसेलर भी होगा, बट इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी होगी, एजेंट की या ब्रोकर की हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होगी, जिससे हमारे पास थ्री जो है मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, जिसे हम उसे बोलेंगे थ्री लेवल चैनल्स। ठीक है, अब इस चैनल में हमारे पास जो है न्यू जो मेंबर है वो कौन इंक्लूड हुआ, एजेंट और ब्रोकर, दैट इज नोन एज, हम इस चैनल को एजेंट चैनल भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर जो है वो अपना जो है एजेंट हायर करेगा, वो एजेंट जो है वो किसी होलसेलर को लेके आएगा प्रोड्यूसर के पास। ठीक है, अब क्या है, वो एजेंट जो है हमारे पास वो होलसेलर से डील कर रहा है। ठीक है, सो दैट क्या है कि वो होलसेलर प्रोड्यूसर से एक प्रोडक्ट को बाय कर ले। ठीक है, इन बल्क क्वांटिटी। अब बल्क क्वांटिटी में होलसेलर ने प्रोडक्ट को बाय कर लिया, देन अगेन क्या है, रिटेलर बाय करेगा होलसेलर से, देन लास्ट जो है हमारे पास कंज्यूमर आ गया, जिसने क्या है रिटेलर से प्रोडक्ट को बाय कर लेना है, जिससे क्या होगा कि हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा। दैट इज आवर मेन पर्पस ऑफ आवर चैनल्स। ठीक है, अब इस चैनल में हमारे पास थ्री मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे, दैट इज एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर, दैट इज नोन एज क्या है हमारे पास, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, थ्री लेवल चैनल्स। अब हमारे पास था पहले डायरेक्ट चैनल्स। ठीक है, डायरेक्ट चैनल में क्या था कि डायरेक्टली हमारे पास प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच रहा था, उसमें कोई भी इंटरमीडिएरी जो है वो वर्क नहीं कर रहा था, वो इन्वॉल्वमेंट अपनी नहीं कर रहा था। ठीक है ना, अब तो वो क्या हो गया हमारे पास डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गया प्रोडक्ट हमारा। ठीक है, बट हमारे पास जो वन लेवल चैनल है, टू लेवल चैनल्स हैं एंड थ्री लेवल चैनल्स हैं, वो उसमें हमारे पास क्या है, कोई ना कोई इंटरमीडिएरी जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, जिसके कारण हम उसे इनडायरेक्ट चैनल्स भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट क्यों होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रहा। ठीक है ना, उसमें कोई एक इंटरमीडिएरी जो है, एक या दो या तीन इंटरमीडिएरीज जो हैं वो इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, दैट इज वाई दैट नोन एज, इट इज नोन एज इनडायरेक्ट चैनल्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कि कितने लेवल्स हमारे पास होते हैं मार्केटिंग चैनल्स के। अब हमारे पास क्या है कि हमने जो हमारे पास पढ़े हमने कि कौन कौन से मेंबर्स हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है, कंज्यूमर कौन है, रिटेलर कौन है, होलसेलर कौन है, ये सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल मेंबर्स आर द ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द एंड कस्टमर। अब चैनल मेंबर्स कौन है हमारे पास, जो क्या है हमारे प्रोडक्ट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कर रहे हैं
कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और द प्रोड्यूसर टू द एंड कस्टमर तक हमारे प्रोडक्ट को वो लेके जाने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या है कि वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं जो क्या है वो इन्वॉल्व कर रही हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में, वो इन्वॉल्व हो रही हैं, जो क्या है हमारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचा रही हैं। ठीक है, वो हो गया हमारे पास चैनल मेंबर्स, या हमारे पास उन्हें बोलेंगे हम इंटरमीडिएरीज। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल मेंबर्स जो है हमारे पास होते हैं, जिसे हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज़ हमारा फर्स्ट है प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स। अब हमारे पास प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो क्या है कि प्रोडक्ट की सारी स्ट्रेटजी को फॉर्म करता है, प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। ठीक है, वो अवेलेबल करता है उस प्रोडक्ट को टू द मार्केट, वो हमारे पास होगा प्रोड्यूसर। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द प्रोडक्ट एंड मेकिंग इट अवेलेबल टू द मार्केट। अब क्या है हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो क्या है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए मैन्युफैक्चरर्स को हम प्रोड्यूसर्स भी बोल सकते हैं। एंड वो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए एंड उसे अवेलेबल करने के लिए टू द मार्केट, टू द कस्टमर वो अवेलेबल करेंगे। अगर वो फॉर्म बनाएंगे अपने प्रोडक्ट को, तभी तो वो जो है अपनी मार्केट में जो है उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कर पाएंगे। वो जो पर्सन है जो क्या है उस प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है, वो हमारा होगा मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास होलसेलर्स। अब होलसेलर्स कौन होते हैं? Wholesalers buy product from the manufacturers in bulk and sell to retailers or other businesses. They often act as intermediaries between manufacturer and retailers. अब wholesaler जो है हमारे पास वो क्या है कि डायरेक्ट कांटेक्ट बनाता है किसके साथ? विद द प्रोड्यूसर। ठीक है, वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर के साथ मिलेगा, देन क्या है उससे बल्क क्वांटिटी ऑफ जो प्रोडक्ट है वो बाय कर लेगा। ठीक है ना, जो मैन्युफैक्चरर है उसने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उससे वो होलसेलर जो है वो बल्क क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। एंड फिर क्या है कि वो होलसेलर जो है रिटेलर को वो सेल कर देगा अपना प्रोडक्ट। ये रिटेलर को कर सकता है या किसी और बिजनेसेस में वो सेल कर सकता है उस प्रोडक्ट को। ठीक है, अब होलसेलर किसके बीच में इंटरमीडिएरी की तरह वर्क कर रहा है? हमारे पास जो प्रोड्यूसर है एंड रिटेलर के बीच में एज अ ब्रिज कौन वर्क कर रहा है? हमारे पास होलसेलर जो है। ठीक है, अब ये क्या हो गया कि बल्क क्वांटिटी में बाय कर रहा है एंड सेल किसको कर रहा है? रिटेलर को। ठीक है, अब हमारे पास रिटेलर कौन है उसकी बात करते हैं थर्ड पॉइंट में। रिटेलर्स आर द फाइनल लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन एंड सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू एंड यूजर्स। दे कैन ऑपरेट थ्रू फिजिकल स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अब हमारे पास रिटेलर्स कौन होते हैं? रिटेलर्स कौन है? जो क्या है कि होलसेलर से प्रोडक्ट को बाय करेंगे एंड वो डायरेक्ट जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे टू द फाइनल कस्टमर, इसलिए उसे एक फाइनल जो है हमारे पास लिंक बोला जाता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चेन का, जो क्या है कि फाइनली हमारा प्रोडक्ट जो है हमारे फाइनल कस्टमर को पहुंचा देता है फ्रॉम जो हमारे पास प्रोड्यूसर से चला था वो प्रोडक्ट, उसे फाइनली जो है लास्ट स्टेज तक पहुंचा देता है। दैट इज आवर फाइनल कस्टमर्स। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास रिटेलर जो है वो रिटेल स्टोर से भी जो है अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी अपनी जैसे वेबसाइट्स बना ली, पेजेस बना लिए, ठीक है ना, गूगल पे। देन क्या है कि वो उससे भी जो है अपना प्रोडक्ट जो है वो उसे सेल कर सकता है। वो कैसे ऑपरेट करेगा? फिजिकल स्टोर से भी ऑपरेट कर सकता है एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी ऑपरेट कर सकता है। अब जो हमारे पास रिटेलर है वो किसके बीच में लिंक है? प्रोड्यूसर्स का एंड जो हमारे पास फाइनल कस्टमर है उसके बीच में एक लिंक फॉर्म करता है। ये फाइनल लिंक होता है हमारे पास हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चेन का। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड पॉइंट में आ गया रिटेलर्स। अब फोर्थ पॉइंट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं?
Distributors are organizations that purchases products from manufacturers and sell them to other businesses or retailers. They often specialize in specific industries or product categories. ठीक है, अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है? अब क्या है कि अगर होलसेलर आपका प्रोडक्ट जो है, कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो बाय नहीं कर रहा, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं जो क्या है मैन्युफैक्चरर से अपना प्रोडक्ट जो है, उसका प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर लेते हैं, ठीक है, एंड उसे सेल करते हैं टू द डिफरेंट बिजनेसेस या रिटेलर के पास उसे सेल कर देते हैं. अब डिस्ट्रीब्यूटर सेम वर्क करते हैं एज द होलसेलर, बट इनमें क्या है कि कुछ स्पेशलाइजेशंस होती हैं. वो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को ही जो है वो हैंडल करते हैं, ठीक है ना, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी को ही वो हैंडल करेंगे. जबकि हमारे पास जो होलसेलर है वो ऑल द प्रोडक्ट्स को जो है वो हैंडल करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है. बट जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो स्पेसिफिक जो हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कैटेगरी है उसे ही जो है हैंडल करेंगे, ठीक है. ये हमारे पास आ गए डिस्ट्रीब्यूटर्स. अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज एजेंट्स. एजेंट्स क्या है हमारे पास? act as a intermediaries between the manufacturers and the buyers and are typically paid a commission for their services. They do not take possession of the products but facilitate the transaction. अब हमारे पास एजेंट्स कौन है? एजेंट्स क्या है हमारे पास? जैसे ना जो हमारे पास कंपनी होती है, ठीक है ना, प्रोड्यूसर है, उसने एजेंट्स को हायर किया है सो दैट क्या है कि वो जो बेस्ट होलसेलर्स हैं, ठीक है ना, बेस्ट रिटेलर्स हैं, उन्हें वो लेके आए, ठीक है ना. अब क्या है कि एजेंट्स जो हैं हमारे पास वो प्रोडक्ट को बाय नहीं करते हैं, बट वो ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करवाने में, मतलब क्या है, वो होलसेलर को जो है वो मनाएंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसा अच्छा है, ठीक है ना, आपको भी ऐसा फ़ायदा हो सकता है उससे अगर आप उसे बाय करोगे. तो वो उसे मना लेता है होलसेलर को, जिससे क्या है कि वो होलसेलर उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए मान जाता है, ठीक है. अब क्या है कि अगर वो मान गया तो वो क्या है कि पैसों की, मनी की ट्रांजैक्शन जो है वो फैसिलिटेट करवा रहा है, ठीक है ना. अगर वो बाय कर रहा है होलसेलर तो वो प्रोड्यूसर को पैसे भी देगा उस बाइंग के लिए, ठीक है ना. तो क्या है, वो फैसिलिटेट करवा रहा है ट्रांजैक्शन को, बट वो खुद जो है उस प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहा, ठीक है. बट यहाँ पे क्या है, अगर होलसेलर की बात कर रहे हैं, अगर वो रिटेलर को दे रहा था, उसने खुद भी बाय किया था उस प्रोडक्ट को, बट जो एजेंट्स हैं वो ओनली इंटरमीडिएरीज की तरह काम करते हैं, जिस मैन्युफैक्चरर एंड बायर के बीच में. वो खुद जो है उसके उस प्रोडक्ट को बाय नहीं करते, उसे पोजेस जो है वो नहीं करते, ठीक है. इस चीज़ के लिए कि हमने एक डील फॉर्म करनी है विद द मैन्युफैक्चरर एंड द बायर, ठीक है, उसके लिए वो एक कमीशन लेते हैं कि हमारा इसमें इतना कमीशन होगा. अगर हम आपको किसी होलसेलर को लेके आते हैं तो उसमें हमारा इतना कमीशन जो है वो फाइनल होगा. ये वो पहले ही कमीशन की बात कर लेते हैं कंपनी वालों में से, ठीक है. ये हो गया हमारे पास एजेंट्स. देन सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास ब्रोकर्स. अब ब्रोकर्स क्या है हमारे पास? Brokers bring buyers and sellers together but do not take possession of products. They earn a commission for successfully completing the transactions. अब brokers क्या है हमारे पास? brokers भी सेम वर्क करते हैं, जो क्या है हमारे पास buyers and sellers को together लेके आने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है ना. देन अब भी क्या होगा कि ये खुद बाय नहीं करेंगे उस प्रोडक्ट को. जैसे हमारे पास होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, ठीक है ना, वो सेम वर्क कर रहे थे, बट उनमें कुछ स्पेशलाइजेशंस थी डिस्ट्रीब्यूटर्स में. इसी तरीके से क्या है हमारे पास एजेंट्स एंड ब्रोकर्स हैं. उन दोनों में क्या हो रहा है, वो प्रोडक्ट को बाय खुद नहीं कर रहे, बट जो मैन्युफैक्चरर एंड बायर है, ठीक है ना, जो बायर एंड सेलर है, उसे दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए, उनकी मीटिंग के लिए वो काम करते हैं, सो दैट क्या है कि वो ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करवा सकें, ठीक है. अब उन्हें कमीशन कब होगा?
अब क्या था, एजेंट्स का वर्क कर रहे थे, उनको कमीशन तब भी हो रहा है अगर वो किसी होलसेलर को लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि तभी उन्हें कमीशन मिलेगा जब क्या है कि वो कंप्लीट जो है ट्रांजैक्शन कर देंगे। मींस क्या है कि जो जो बायर है वो कंप्लीटली उस प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्ट है वो बाय कर रहा है, ठीक है ना, उसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रही है। देन क्या है कि ब्रोकर्स को भी जो है वो कमीशन मिलता है। इसमें ये बात कॉमन है हमारे पास एजेंट्स एंड ब्रोकर में कि दोनों प्रोडक्ट को पोजेस नहीं करते। मींस वो खुद उस प्रोडक्ट को बाय नहीं करते हैं, बट दूसरों को बाय करने के लिए वो राजी करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ब्रोकर्स में। अब चैनल मेंबर्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड इसेंशियल इन मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द एंड यूजर। क्या है हमारे पास, चैनल मेंबर्स जो हैं वो क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में, हमारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से एंड कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एंड उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाने के लिए टू द एंड यूज़र और टू द एंड कस्टमर, ठीक है। सो दैट वो कस्टमर जो है उसे बाय करे एंड उसे यूज़ करना स्टार्ट करे, ठीक है। तो चैनल मेंबर्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके, it is important to carefully select and manage channel members to ensure effective distribution and optimal sales। अब क्या है कि हमने देखना है कि हम अच्छे से जो है केयरफुली जो है चैनल मेंबर को सिलेक्ट करें, सो दैट हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो सके एंड हमारी सेल्स जो है वो मैक्सिमम हो सके, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिलेक्टिवली एंड केयरफुली जो है जो अपने चैनल मेंबर्स हैं उन्हें सिलेक्ट करना होगा, उन्हें चूज़ करना होगा, सो दैट क्या है कि हम हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है हम उसे इफ़ेक्टिव कर सकें, ठीक है। ये हो गया हमारे पास चैनल मेंबर्स क्या हैं। हमने वन वन करके डिस्कस कर लिया है कि चैनल मेंबर्स कौन होते हैं, क्या उनका रोल होता है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट चैनल। अब हम एप्रोप्रिएट चैनल को हमने सिलेक्ट करना है, सो दैट क्या है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है, अच्छी रहे, उसमें कोई भी जो है दिक्कत ना आए एंड क्या है कि हमारी सेल्स जो है वो भी जो इंक्रीज हो सके, ठीक है। इसके लिए हमें केयरफुली किसी भी चैनल को सिलेक्ट करना होगा अगर हमने अपने डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को स्मूथ बनाना है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट चैनल इन्वॉल्व्स चूजिंग द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट्स टू द टारगेट मार्केट। अब सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट चैनल्स में क्या इन्वॉल्व होगा कि हमने कैसे सिलेक्ट करना है अपने चैनल को, सो दैट क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हमारे टारगेट मार्केट को, ठीक है, अच्छे से हो, उसमें कोई भी देरी ना आए, ठीक है। जब भी वो टारगेट मार्केट को वो प्रोडक्ट चाहिए उसे मिल जाए, ठीक है, विदाउट एनी डैमेज मिलना चाहिए। ये हमारे पास होगा कि हम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू द टारगेट मार्केट, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं हमें कंसिडर करने होंगे जब हम किसी भी चैनल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। वन बाय वन हम फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। दैट इज फर्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द टारगेट मार्केट। अब हमारे पास जैसे हमने चैनल को डिज़ाइन किया था तभी हमने क्या किया था कि पहले टारगेट मार्केट को अंडरस्टैंड किया था, हमारे पास टारगेट मार्केट कौन है, ठीक है ना, उनकी क्या नीड्स हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं हम पहले देखेंगे, टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, आइडेंटिफाई योर कस्टमर्स एंड कंसीडर द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द टारगेट मार्केट इंक्लूडिंग देयर बाइंग हैबिट्स, प्रेफर्ड चैनल्स एंड एक्सेसिबिलिटी टू चैनल्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमने देखना है पहले तो हमारा टारगेट मार्केट कौन है, टारगेट कस्टमर्स कौन है, ठीक है। अगर हमें पता लग गया है कि टारगेट कस्टमर कौन है, देन हमने देखना है कि क्या उनकी नीड्स हैं, क्या उनकी प्रेफरेंसेस हैं, वो कैसे प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, कितने टाइम इंटरवल बाद जो है वो आपके प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, ठीक है। देन क्या है कि वो आपको देखना है कि वो कौन सा चैनल जो है वो प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। क्या वो रिटेल स्टोर से जाके ले रहे हैं, ठीक है ना, क्या वो होलसेल सेलर से जाके वो प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है, ठीक है।
एंड कौन सा जो चैनल है उन्हें सबसे आसानी से जो है वो प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा सकता है। इस सारी जो हमारे पास स्ट्रेटजीज़ हैं उन्हें हमें जो है केयरफुली अंडरस्टैंड करना है एंड हमारे टारगेट मार्केट जो है उसे भी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में। देन है हमारे पास सेकेंड पॉइंट, दैट इज सेलेक्टिंग चैनल ऑप्शंस। अब क्या है कि हमारे पास देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी चैनल्स की ऑप्शंस हैं। ठीक है ना, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल हैं या नहीं है। ठीक है, क्या हमारे पास होलसेलर्स हैं, क्या हमारे पास रिटेलर्स हैं, क्या हमारे पास एजेंट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कि हम कौन कौन से हमारे पास चैनल ऑप्शंस हैं। क्या हम डायरेक्ट सेल्स कर सकते हैं, क्या हम डायरेक्टली प्रोड्यूसर जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकता है, या उसे कोई इंटरमीडिएरी की ज़रूरत होगी। अगर उसे किसी ज़रूरत होगी तो किस इंटरमीडिएरी की ज़रूरत होगी, क्या वो ओनली एजेंट को यूज़ करेगा, क्या वो ओनली रिटेलर को यूज़ करेगा। ये सारी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं एंड इन ऑप्शंस में से हमने सिलेक्ट करना है कि हमारे लिए बेस्ट कौन है, वो हम करेंगे हमारे सेकंड पॉइंट में। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इवेल्युएट वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स सच एज डायरेक्ट सेल्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। इसमें क्या है हमारे पास कि हमने हमारे वेरियस जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उन्हें इवेल्युएट करना है। ठीक है ना, हमारे पास कौन अवेलेबल है, हमें किसकी ज़रूरत है, वो हम सारा इवेल्युएट करेंगे। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है उस चैनल को चूज़ करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेकेंड पॉइंट में। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट कैरेक्टराइजेशंस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास प्रोडक्ट की कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को हम किस टाइप का प्रोडक्ट है हमारे पास, उसका क्या नेचर है, क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिसिटी है, ये सारी चीज़ें हमें उस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखना होगा अगर हमने किसी एप्रोप्रिएट चैनल को सिलेक्ट करना है। सो क्या है, अगर हमें प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, ठीक है ना, अगर क्या है कि वो डायरेक्टली जो है वो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक चला जाएगा, तो हमें क्या है कि डायरेक्ट चैनल्स यूज़ करने होंगे। ठीक है ना, बट अगर जैसे हम बात करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बल्की प्रोडक्ट है एंड जो है वो ग्लास का प्रोडक्ट है। ठीक है ना, अगर हम उसे वेरियस इंटरमीडिएरीज को इन्वॉल्व करते हैं उसमें, तो चांसेस हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वो ग्लास का प्रोडक्ट है तो वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमें पता है कि वो प्रोडक्ट को हमने अच्छे से हैंडल करना है एंड हमें कम हाथों में उसे भेजना है। ठीक है, कम चैनल मेंबर्स को इन्वॉल्व करना है सो दैट क्या है कि वो हमारा प्रोडक्ट डैमेज ना हो जाए। तो अब क्या करेंगे, हमें अपने प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पता है कि वो बल्की भी है। ठीक है ना, तो इजीली वो क्रैक भी कर सकता है। तो हम क्या है कि डायरेक्ट चैनल्स जो हैं, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर जो हमारा चैनल है हम उसे सेलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास वो कम हाथों में जाएगा। अगर प्रोडक्ट कम इंटरमीडिएरीज के पास जाएगा तो उसका डैमेज होने का ख़तरा भी जो है वो कम हो जाएगा एंड जो हमारा प्रोडक्ट है वो इन गुड स्टेज जो है वो कस्टमर के पास पहुंच जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ डायरेक्ट चैनल। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अगर हमारे पास प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होंगी तो हमें हेल्प होगी चैनल ऑप्शंस को सिलेक्ट करने में भी। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, असेसेस द टाइप ऑफ प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड, its complexity and other characteristics to determine the most suitable distribution channel। इसमें क्या लिखा है कि हमने देखना है कि वो कैसा प्रोडक्ट है जो हम सोल्ड कर रहे हैं, जो हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिसिटी है, जैसे हमारे पास ग्लास था, वो कॉम्प्लेक्सिसिटी क्या थी उसकी कि अगर ग्लास है तो वो इजीली क्रैक कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, ये हमारे पास उसकी कॉम्प्लेक्सिसिटी हो गई। ठीक है, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास कि वो बल्की भी है। ठीक है ना, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हमने एक सूटेबल उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो सिलेक्ट किया, दैट इज़ डायरेक्ट चैनल। ठीक है, जिससे क्या है कि हमारा प्रोडक्ट सेफली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा। ये इसकी हेल्प से हम अपने जो एप्रोप्रिएट चैनल है हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट आ गया हमारे पास कॉस्ट। अब कॉस्ट देखनी है हमने कि कौन से चैनल में हमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है। ठीक है ना, अगर उसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो हम उसे कम जो है वो प्रेफरेंस देंगे।
हम किस चैनल को ज़्यादा देखेंगे? जिसमें हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, इन्वेंट्री कॉस्ट एंड मार्केटिंग कॉस्ट जो है हमारे पास उसमें कम होगी, हम उस चैनल को प्रेफर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? एवेलुएट द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच चैनल ऑप्शन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट एंड मार्केटिंग कॉस्ट। अब इसमें क्या है हमारे पास कि हमने कॉस्ट को इवेलुएट करना है हर एक चैनल के लिए, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट सेल करते हैं तो हमारे पास कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। अगर हम 3 लेवल चैनल जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। अगर हम रिटेलर को भी जो है सिलेक्ट कर रहे हैं, होलसेलर को भी सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, होलसेलर से रिटेलर तक पहुंचाने के लिए हमारे पास क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं हो रही है, ठीक है ना, इन्वेंट्री कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं हो रही। ये सारी हमने इवेलुएट करनी है, इन ऑप्शंस को इवेलुएट करना है हमारे पास। देन हम जो हमारे पास बेस्ट होगा हम उसे चूज़ कर लेंगे, ठीक है। देन आ गया हमारे पास 5th पॉइंट, दैट इज़ चैनल पार्टनर्स। अब हमारे पास चैनल पार्टनर्स जो है हमारे पास, ठीक है ना, अगर हमने सोचा है कि हमने ओनली रिटेलर्स को चूज़ करना है, ठीक है ना, दैट इज़ 1 लेवल जो चैनल मेंबर्स हैं हमें उन्हें जो है वो चूज़ करना है अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। तो हमने अब देखना है कि कौन से रिटेलर्स हैं, ठीक है, जिनकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो अच्छी हैं, जिनका कस्टमर बेस जो अच्छा है, ठीक है, वो कौन कौन से जो चैनल्स हैं हम उन्हें देखेंगे, ठीक है, जिनके जो वैल्यूज़ हैं, जिनकी रिसोर्सेज अच्छी होंगी, जिनकी इमेज जो है वो अच्छी होगी, जिनका कस्टमर बेस अच्छा होगा, हम उस चैनल को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो रिटेलर जो हैं वो अच्छे से हैंडलिंग कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट की, तो हम उन चैनल्स को, उन रिटेलर्स को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? कंसीडर द कैपेबिलिटीज ऑफ पोटेंशियल चैनल पार्टनर्स इंक्लूडिंग देयर एक्सपर्टाइज, रिसोर्सेज एंड ग्राफिक रीच, ठीक है। हमने देखना क्या है कि उनकी कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं, वो कितने एक्सपर्ट हैं, ठीक है, उनकी क्या एक्सपर्टाइज हैं, उनका कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, कस्टमर बेस कितना है, उनके पास कितने कस्टमर लॉयल हैं। ये सारे फैक्टर्स जो हैं हमने इन्वॉल्व करने हैं। अगर हमने अपना जो चैनल पार्टनर है उसकी कैपेबिलिटीज़ को देखना है एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने जो चैनल मेंबर है उसे सेलेक्ट करना है, तो हमें ये फैक्टर्स को डिटर्मिन करना होगा, ठीक है। देन 6th पॉइंट आ गया हमारे पास, कंपनी ऑब्जेक्टिव। अब हमारे पास देखना है कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कंपनी का क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो क्या चाहती है कि हमारा प्रोडक्ट कितनी जल्दी जो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच जाए, ठीक है, एंड कितना डैमेज जो है वो हैंडल कर सकती है कंपनी। एंड अगर वो ज़्यादा डैमेज हो रहा है प्रोडक्ट को तो वो किसी उस वाले जो हमारे पास चैनल है जो क्या है जिससे हमारे पास डैमेज हो सकता है प्रोडक्ट को, उसे चूज़ नहीं करेगी, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है? डिटर्मिन द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंश्योर दैट सिलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अलाइन विद दोज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब हमारे पास इसमें क्या है कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए एंड हमने इंश्योर करना है कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या चैनल मेंबर को सिलेक्ट किया है क्या वो हमारे पास हमारे ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो इंश्योर कर रहे हैं, क्या वो उनके साथ चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमारे लिए वेल एंड गुड है, अच्छा है। अगर वो नहीं सेटिस्फाई कर रहे हमारे ऑब्जेक्टिव्स को तो हम उसे सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 6th पॉइंट में। एंड देन 7th पॉइंट है हमारे पास लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास जैसे सर्टिफिकेशंस होगी, ठीक है ना, लाइसेंसिंग है उस चैनल के पास, तो हम उसे प्रेफर कर सकते हैं, उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं लीगली, ठीक है, जैसे हमारे पास रिटेल स्टोर है, अगर रिटेल स्टोर के पास, रिटेलर के पास उस शॉप का, रिटेल स्टोर का जो है वो लाइसेंस नहीं होगा तो हम उस चैनल को जो है वो प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम किसी और पार्टनर को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये सारी हमारे पास होंगी इस लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में।
इसमें क्या लिखा है, कंसीडर एनी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स दैट में इम्पैक्ट द सिलेक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सच एज लाइसेंसिंग और सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, बस कुछ नहीं है हमारे पास कि हमने देखना है अगर हम वाइल सेलेक्टिंग, जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं किसी चैनल मेंबर को, तो हमने देखना है क्या उसके पास लाइसेंस है, क्या उसके पास जो सर्टिफिकेशंस चाहिए। अगर आप क्या है हो कि नारकोटिक ड्रग्स हैं आपके पास, ठीक है ना, आप नारकोटिक ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो क्या उसके पास नारकोटिक ड्रग्स का लाइसेंस है, क्या उसके पास नारकोटिक ड्रग का सर्टिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो देखनी होंगी बिफोर अगर आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्ट करोगे या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चूज़ करोगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कि हम कैसे एक अप्रोप्रिएट चैनल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। So thank you for watching this video. Please like the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.